नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्मधारय समास क्या है, इसकी पहचान कैसे करें तथा इसके महत्वपूर्ण उदाहरण इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास जिस समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है या दोनों पद के बीच उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान, यदि कर्मधारय का विग्रह करते हैं तो जो समय, जो या रूपी के समान या विशेषण या संज्ञा का भाव आ जाए तो वहां कर्मधारय समान होता है। कर्मधारय समास में जो के समान या संज्ञा का भाव आ जाता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीलकमल एक कर्मधारय समास। यहाँ पर जो अगर उसका विग्रह करेंगे तो नीलकमल मीन्स अगर अलग अलग किया जाए नीलकमल को, अगर विग्रह करोगे तो बनेगा नीला कमल। यानी नीला क्या है? नीला यहाँ एक विशेषण है जो कमल को बता रहा है विशेषता। तो यहाँ पर कर्मधारय समान हो, यानी कमल जो है वो नीलक है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। दूसरा एग्जाम्पल है महापुरुष। महापुरुष में क्या होता है? अगर इसको विग्रह करोगे तो महा में महान और पुरुष, महान पुरुष को ही महापुरुष कहा जाता है। यहाँ पर पहला पद जो है वो विशेषण है और दूसरा उसको विशेष है। कृष्ण सर्प यानी काला सर्प, ये एक कर्मधारय समास है। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जो आगे लगा होता है शब्द के, जैसे महापुरुष में महान, महान पुरुष, महापुरुष देखते हैं, महापुरुष समास में महा जो है वो एक विशेषण है, उसका मतलब होता है महान, महान प्लस पुरुष, यानी महान पुरुष, यानी जो पुरुष महान हो। यहाँ पर जो अर्थ आ रहा है ना, कर्मधारय समास में पहचान होती है कि जो आ जाए, या तो के समान आ जाए या रूप आ जाए, यानी तीन शब्द इसमें निकलते हैं। जो मिल सकता है के समान या रूप, यानी ऐसा पुरुष जो महान हो, वह क्या है? महापुरुष। ऐसा पुरुष जो महान हो वह एक महापुरुष है, यानी कि यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। नील गगन, नील गगन में क्या है? नीला है गगन, यानी गगन क्या है? जो गगन है वो नीला है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है ना, यानी गगन जो गगन नीला है तो नील गगन, यहाँ पर एक कर्मधारय समास हुआ। श्वेत पत्र, श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र में क्या है? श्वेत में सफेद, वस्त्र में सफेद वस्त्र, जो वस्त्र सफेद हो यानी श्वेत वस्त्र। तो यहाँ पर एक कर्मधारय समास है। अगला देखते हैं उपमान और उपमेय कर्मधारय क्या होते हैं। उपमान मतलब समान, के समान का अर्थ निकलेगा, समान का अर्थ देने वाला कर्मधारय।
के समान कार्य देने वाला कर्मधारय। के समान कार्य देने वाले कर्मधारय, जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर उपमान और उपमेय का कर्मधारय है। कमल नयन, कमल के समान नेत्र, एक उपमान कर्मधारय है। सिंह हृदय, हृदय के समान, सिंह के समान हृदय, यहाँ भी एक कर्मधारय उपमान कर्मधारय है। एक ट्रिक है कि अगर वाक्य में के समान आए तो वहां अक्सर कर्मधारय समान होता है जब हम विग्रह करते हैं तो, जैसे चंद्रमुख, कमल नयन, सिंह हृदय, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब इस अगला है एग्जाम की ट्रिक्स में, जैसे कैसे आप इसको पहचानोगे। तो हम एकदम बता दिए हैं कि पहला वर्ड क्या होगा, एक विशेषण होगा जो उसकी विशेषता बता रहा होगा, दूसरा वर्ग संज्ञा होगा। जैसे वाक्य में है महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, तो महापुरुष आपको देखे तो यह कर्मधारय समास है। नील कमल, नीला है कमल, तो यह कर्मधारय समास है। कृष्ण सर्प, काला है सर्प, तो ये कर्मधारय समास हुआ। के समान वाला यानी उपमेय उपमान वाला के समान, चंद्रमुख, चंद्रमा के जैसे मुख, कमल नयन, नयन जो कमल की तरह है, सिंह हृदय, सिंह के समान हृदय। यदि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। यदि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे महापुरुष, महापुरुष में किस प्रकार का समास है, महापुरुष में कर्मधारय समास है, क्योंकि महा एक विशेषता बता रहा है पुरुष की, तो महापुरुष एक कर्मधारय समास है। दूसरा है नील कमल, नील कमल का विग्रह क्या होता है, तो नीला कमल, इसका विग्रह होता है नीला कमल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमुख का सही विग्रह क्या है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख, एक कर्मधारय समास है। कमल नयन, कमल नयन किस समास का उदाहरण है, कमल नयन एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद समानता क्या होता है, कर्मधारय समास में पहला पद समानता क्या होता है, यह एक विशेषण होता है जो वाक्य की विशेषता को बताता है। दूसरा क्वेश्चन है श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र का विग्रह क्या होगा, श्वेत है वस्त्र यानी सफेद है वस्त्र। सिंह हृदय का अर्थ क्या होता है, सिंह हृदय होता है सिंह के समान हृदय। कृष्ण सर्व, किस समास का उदाहरण है, कृष्ण सर्व एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास की पहचान किससे होती है, कर्मधारय समास की पहचान विशेषण और विशेष के संबंध के बीच होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आज की इस क्लास में हम सबने कर्मधारय समास की परिभाषा, उसके ट्रिक्स तथा विशेष और विशेषण में संबंध, उपमान और उपमेय में संबंध तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आसानी से किया। आप सबके लिए ये कुछ एग्जाम्पल है कि आप लोग बताएं कि कौन सा समास है, हम कमेंट बॉक्स में महापुरुष, नीलकमल, कमल नयन, सिंह हृदय। अगली क्लास में हम सब द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।